दोस्तों, जैसे कोई अनुक्रम दिया हो और उसको जांचना है कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं, उसी को सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल है, पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, जांच कीजिए कि अनुक्रम इतना समांतर श्रेणी में है या नहीं। दोस्तों, सवाल में ये एक अनुक्रम दिया है, इसको जांचना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो उसको सीखेंगे। तो इस अनुक्रम को पहले हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। तो आइए उतार लेते हैं। अनुक्रम में क्या है, 3, 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, ये एक अनुक्रम है, इसमें बहुत सारे पद आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 एक पद है, 6 भी एक पद है, 9, 12, 15 ये सब पद हैं। और ये 3 पहले है तो इसलिए ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद है, फिर ये तीसरा पद। इनको A1, A2, A3 से मानते जाएंगे। फिर ये 12 है तो 12 4 नंबर पे है, इसलिए ये चौथा पद है A4। फिर ये 15 है तो 15 को मान लेंगे A5, ये 5वां पद है। और भी आगे पद आते जाएंगे तो उनको भी A6, A7, A8 मानते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे। अब इनको जांच करना है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। जांच करने के लिए कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो जितने सारे पद दिए गए हैं ना, तो उसमें से 2-2 पद उठाते जाना है और उन दोनों पदों का अंतर निकालना है। और जब अंतर आपस में समान आ जाएंगे सारे के सारे पदों के, तो ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में होगा अथवा नहीं होगा। अगर नहीं आएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, और 2-2 पद उठाने हैं और वो दोनों पद मतलब कि क्रम से होने चाहिए, लाइन से होने चाहिए। तो जैसे देखिए कि पहला पद को अगर हम लोग उठा रहे हैं तो पहला पद के बाद से ये इसके जस्ट बाद 6 आ रहा है ना, तो इसको और इसको लेंगे और इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर हम 3 लें और 6 को छोड़ के 9 को लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 और जो 9 है वो क्रम से नहीं है, मतलब लाइन से नहीं है। तो इसलिए 9 को नहीं लेंगे, 3 और 6 को लेंगे और 6 में से 3 को माइनस करेंगे, ना कि 3 में से 6 को। तो पहले देखिए A2 लिख लेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 6, फिर माइनस कर देंगे, फिर A1 क्या है 3। अब 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। इसका काम हो गया। फिर अब अगला लेंगे 6 और 9 को, ये लोग क्रम से है, लाइन से है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी पद ले रहे हैं वो लाइन से होने चाहिए, क्रम से होने चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। तो 6 को लेंगे और 9 को लेंगे, तो 9 में से अब 6 को घटाएंगे तो अब लिख देंगे A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 हमारा क्या है 9, फिर माइनस घटाना है ना, तो फिर A2 क्या है 6। अब इनका अंतर निकाल देंगे, 9 में से 6 जाएगा 3। ठीक है, अब फिर आगे लेंगे 9 को और 12 को, क्योंकि 9 और 12 जो हैं क्रम से हैं, लाइन से हैं, तो इसलिए इनको लेंगे। तो अब 12 में से 9 को घटाएंगे, ना कि 9 में से 12 को घटाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब है A4 और A3, तो A4 में से A3 को घटाएंगे तो लिख लेंगे A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 यहाँ पे क्या है 12 लिख देंगे, फिर A3 क्या है 9, तो माइनस करके 9 लिख देंगे, फिर अब इनको घटा देंगे, 12 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 3। अब यहाँ तक तो मामला सही है, सब समान आ रहे हैं। देखिए आगे भी समान आ रहा है। तो अब देखिए, अब इनका काम तो हो गया। अब 12 और 15, तो 15 में से 12 को घटाएंगे। ठीक है, तो A5 माइनस A4, तो A5 कर देंगे, फिर A4 कर देंगे। तो A5 क्या है 15, फिर माइनस A4 क्या है 12, तो 15 में से 12 जाएगा तो क्या होगा 3। देखिए यहाँ पे जितने सारे पद थे तो उनको लाइन से हम लोग 2-2 पद ले करके अंतर निकाले हैं। तो देखिए क्या, देखिए सारे लोगों का अंतर समान आया है। हाँ, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। सबका जो
अंतर आया है वो समान आया है, इसलिए ये सिद्ध होता है कि ये जो अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी में है। ऐसे ही जांचते हैं कि